बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 30 अक्टूबर है 2021 है एंड बलोची होटल के ऊपर बैठे हुए हैं माशाल्लाह। आप व्यू देखें कितना शानदार है। बाहर सिटिंग किया हुआ है उन्होंने, सिटिंग एरिया है, मस्जिद है माशाल्लाह एंड जो है यहाँ पे हमने बैठ के खाना खाया है। खाना खाने के बाद हमने आइसक्रीम खाई है माशाल्लाह एंड नमाज़ पढ़ी है इशा की बाजमात अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला ने खूब इंजॉय किया है क्योंकि एक तो इधर कैट्स बहुत ज़्यादा थी और दूसरा एक वो खिलौना था, वो अब्दुल्ला ने उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। फिर अब्दुल्ला को ये प्लेन लेके दिया है, ये अब्दुल्ला की अपनी एयरलाइन है। हाय अब्दुल्ला बैठ जाओ। एंड बैठे हैं, मुझे एक हड बीती जग बीती कहना चाहिए, एक जग बीती याद आ रही थी क्योंकि माहौल ऐसा है कि अक्टूबर का लास्ट है और ठंडी शामें हैं, बहुत शानदार मौसम है आप कह सकते हैं। तो ऐसे में स्टोरी सुनना और सुनाना वाकई बड़ा एक मज़ेदार काम होता है। सो स्टोरी इस तरह है कि मेरा एक दोस्त ने मुझे सुनाई थी ये, एक्चुअली ये हड बीती है, उसके ऊपर वो जग बीती थी, उसकी अपनी स्टोरी है। वो जा रहा था बहुत काफ़ी अर्सा पहले ही 1980-85 की ये उसने उसके ऊपर बीती थी, तो हमें उसने सुनाई कि वो जा रहा था लीबिया उस टाइम। सो लीबिया उस वक्त ऐसे ही था जैसे आज हम दुबई में हैं, वेल स्टैब्लिश कंट्री, ऐसे ही लीबिया था उस वक्त। लोग जॉब्स के लिए जाते थे, शायद मुअम्मर कज़ाफ़ी का दौर था, पेट्रोल की फरावानी थी। तो ये बंदा कहता कि बेरोज़गार तो थे, घर वालों ने थोड़े से पैसे अरेंज किए और वीज़ा लगा के आज़ाद वीज़ा दे दिया कि आप लीबिया चले जाओ और जाके पैसा कमाओ। बंदा कहता है जी मैं लीबिया के लिए प्लेन में बैठा हूँ लाहौर से और जॉइंट फ़्लाइट थी, ठीक है, ये 2 कंट्रीज़ में रुकनी थी एंड देन फिर उसने लीबिया जाना था। अनफॉर्चुनेट जब फर्स्ट सेकंड डेस्टिनेशन से फ़्लाइट उड़ी ना, उड़े हुए थर्ड के दरमियान में थी कि फ़्लाइट में ख़राबी हो गई। फ़्लाइट कहता है जो ख़राब हुई तो फिर हमें यूनान में उतारा गया। नियरेस्ट यूनान था, यूनान में उतार दिया गया उन्होंने। और यूनान में उतारने के बाद उन्होंने कहा जी आपको 12 घंटे का वीज़ा दे रहे हैं, आप सिटी के अंदर चले जाएं, घूमें फिरें, क्योंकि फ़्लाइट ठीक होगी तो फिर ही आगे जाएगी। 24 घंटे का उन्होंने वीज़ा दे दिया, लेकिन उन्होंने कहा जी 12 घंटे बाद आपकी फ़्लाइट रेडी हो जाएगी, आप आ जाएं। कहता वीज़ा लिया, एयरपोर्ट देखा, बाहर निकले, दुनिया घूमते घुमाते 8-10 घंटे गुजर गए, थकन हार, भूख भी लग रही थी। कहता एयरपोर्ट पे आए हैं दोबारा, तो उन्होंने कहा जी अभी तो ये फ़्लाइट ना 1 घंटा लेट है, 1 घंटे के बाद उड़ेगी। सो कहता फिर सोचा मैंने कि अगर इधर ही खाना खाना है तो यहाँ तो कॉस्टली मिलेगा, बाहर निकलता हूँ, बाहर यूनान से खाना खा लेता हूँ। खाना कहता मैंने और तो कुछ मिला ना, वहाँ ना तरबूज लगा हुआ था, मेरा बड़ा दिल किया। खैर मैं वो तरबूज देखता दिखाता डिसाइड करता कराता टाइम देखना भूल गया कहता, और मैंने तरबूज लिया, तरबूज खाया पिया। जब मैं वापस एयरपोर्ट पे खाना खा शा के पहुँचा तो मुझे 2 घंटे हो चुके थे और फ़्लाइट उड़ चुकी थी वेट कर कर के। खैर कहता परेशानी हो गई। फिर उन्होंने मुझे जो है, मैंने कहा कंप्लेन की कि जी आप लोगों की वजह से ऐसे हुआ है, तो उन्होंने मुझे कंपनसेट कर दिया नेक्स्ट फ़्लाइट के अंदर, वीज़ा मेरा और एक्सटेंड कर दिया 1 दिन का। नेक्स्ट डे मैं लीबिया जा पाया। अब बंदा कहता है कि लीबिया में मुझे 2-3 दिन हो चुके थे और काम मज़दूरी मिल नहीं रही थी। मैं एक जगह ना बोर्ड लगा रहे थे, साइन बोर्ड, उनके पास गया, मैंने कहा यार मज़दूरी दे दो, इंडियन थे। तो उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं है, हमें लेबर तो एक चाहिए, आप आ जाओ, जो भी आपका है वो शाम को मज़दूर की मज़दूरी आपको दे देंगे। कहता मैं उनका ना वो लगा हुआ था स्केप फोल्डिंग और वो मार्केटिंग का बोर्ड लगा रहे थे,
उसके ऊपर उन्होंने मुझे चढ़ा दिया कि आप लगाओ, एक साइड से उठाओ। वो कहता ऊपर गए, इसका फोल्डिंग गिरी और मैं नीचे। जो मैं छत से नीचे गिरा हूँ, मेरी टूट गई टांग। अब मैं तो था आज़ाद वीज़े पे, मेरा कुछ हो नहीं सकता था। वो बंदे उठे और उन्होंने निकल गए वहाँ से। मुझे उन्होंने ये किया कि जाते वक्त जो है ना, वो एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया कि यहाँ पे बंदा गिरा पड़ा है, आप ले जाओ। मुझे उन्होंने एम्बुलेंस आई, उन्होंने उठाया और उठा के हॉस्पिटल एडमिट कर दिया। वहाँ पे कहता रहते हुए मुझे हफ्ता हो चुका था, टांग टूटी हुई थी। अभी मैं उन्होंने कहा था और 4-5-6 दिन के बाद आपको डिस्चार्ज वगैरह कर देंगे, लिहाजा आप जाएँ। अब परेशान था, परेशानी में जनरल वार्ड में लेटा हुआ था कि एक नर्स आई मेरे पास, रोज़ जो आती थी मेडिकेशन देने। उसने मुझे, इंडियन नर्स थी, उसने मुझे कहा कि कैसे हैं, कहाँ से हो? पाकिस्तान से। लैंग्वेज मिलती थी, प्रदेश था। कहते बात होती रही, गपशप हो जाती थी, फिर वो ड्यूटी के बाद भी आ जाती थी। एक दिन रहता था डिस्चार्ज होने में, जिस दिन उसने मुझे कहा कि आप ऐसे कैसे इधर गुजारा करोगे, और ये भी। तो कहता कि बस ऐसे ही है, अब आ गए हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा, टांग ठीक होगी तो। खैर वो पुलिस ने वो कंपनी ढूंढ ली जिसके साथ वो काम कर रहा था, क्योंकि उन्होंने कॉल की थी तो वो नंबर पुलिस को इसने कहा जी आपको कॉल उन्होंने ही की। वो ट्रैक आउट हो गया। उस कंपनी ने इनको जो है ना तकरीबन 6 महीने के पैसे दिए, जो मज़दूर की मजदूरी होती है। उसने कहा जी आप गुजारा करें और मेडिकल एक्सपेंस हम भरेंगे, बाकी आप जहाँ मर्ज़ी रहे, हमें नहीं पता। रहा तो पहले ही रहा था। खैर नर्स ने कहा कि ऐसे करो, शादी कर लेते हैं हम इधर, मैं नॉन मुस्लिम हूँ, आप मुस्लिम हो, शादी कर लेते हैं। ये है कि बच्चे नहीं होंगे हमारे, जितनी देर हमने रहना है, फिर आप अपने कंट्री चले जाना, हम अपने कंट्री। अब कहता कि मैंने सोचा, एक दिन बैठ के सोचा, ख़तों का दौर था, फ़ोन का तो दौर होता नहीं था। फिर सोचा कि काटना तो परदेस ही है, नर्स भी है, पैसा भी कमा रही है, छत भी मिल जाएगी और लंगर भी चल पड़ेगा, ज़बरदस्त काम हो जाएगा। मैंने कहता वो जो है एक्सेप्ट कर ली उसकी ऑफ़र जो एक्सेप्ट की, तो उसके बाद उसने, हमारी शादी हो गई, मैं वहाँ से डिस्चार्ज हुआ। 5-6 महीने में ठीक हो गया। फिर मेरे को उसने हॉस्पिटल में ही जॉब दिलवा दी। मैं कमाता था, वो भी कमाती थी, एंड हमारा सेटअप अच्छा चल रहा था। सेटअप अच्छा चलते चलते हमें 1.5-2 साल हो चुके थे, और 2 साल बाद वो अपने घर गई, मैं भी अपने घर गया। पाकिस्तान आया हो के गया, वहाँ मेरी शादी की बातें चली, ये वो। अभी कहता कि मैं वापस जब हम आए तो उस लड़की की भी शादी की बातें घर में चली। खैर वो जो है कहता कि मैं भी जो है एक ऐसे देहात से था, झोंपड़पट्टी का रहने वाला, कच्चे घरों में, कि कोई मेरा भी ठिकाना नहीं था पीछे, और उसका भी इंडिया में हालत ऐसी ही थी, गरीब थे वो। खैर जो है हमने, कहता कि 1-1.5 साल और गुजारा है, उसके बाद मेरी थी शादी। मैं आ गया हूँ लाहौर, गांव गए हैं, शादी थी, वो लड़की भी शादी पे आई, तो खूब इंजॉय किया, हल्ला गुल्ला किया, बताया कि ये दोस्त है हमारी, वहाँ डॉक्टर है, नर्स है, सो मैं भी हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, ये वो जो भी हुआ। एंड देन जो है शादी के बाद मैं इधर रह गया, और मैंने उसे बताया कि अब मैं वापस नहीं जाऊँगा। तो जो है वो लड़की भी, उसके बाद हमारा राब्ता जो है 1-2 ख़त तक तो रहा, और उसके बाद मेरा राब्ता उससे ख़त्म हो गया। फिर मेरा राब्ता कहता है 1-1.5 साल बाद मुझे ख़त आया कि मेरी शादी है, अगर इंडिया आना चाहते हो तो मैं आपका वीज़ा स्पॉन्सर वगैरह करती हूँ। तब आना जाना थोड़ा इजी होता था, हालात इतने ख़राब नहीं होते थे पाकिस्तान इंडिया के, वीज़े वगैरह लग जाते थे, ट्रेनें चलती थी। तो कहता मैं भी उसकी शादी पे गया, और जो है वहाँ पे खूब हमने हल्ला गुल्ला किया, एंड देन फिर हम जो है इसी तरह हमारा द एंड हो गया। ये एक स्टोरी थी। सो जग भी थी आप कह सकते हैं। आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड टी इज़ फैंटास्टिक।